मित्रों, एक कथा है एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन की। एक दिन थिम्मन शिकार के लिए जंगल गए तो जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जो भगवान शिव जी का मंदिर था। अब थिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर आया तो उन्होंने वहां पर कुछ अर्पण करना चाहा। लेकिन थिम्मन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे करें और किस विधि से पूजा करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूदा मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए। शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। मित्रों, उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करते थे जो उस मंदिर से कहीं दूर रहते थे। हालांकि वह शिव भक्त थे, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर से मंदिर नहीं आ सकते थे, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार आते थे। मित्रों, अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस का टुकड़ा देखा तो वो बहुत चक्का रह गया। ये देखकर वो सोचने लगा कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई कराई और अपनी पूजा आरंभ की। अगले दिन थिम्मन और मांस लेके आए और भगवान शिव को चढ़ाया। क्योंकि उन्हें कोई पूजा की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करने लगे और रोजाना आकर मांस चढ़ाने लगे। मित्रों, एक दिन थिम्मन को लगा कि शिवलिंग की सफाई करना जरूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन था ही नहीं। इसलिए वो झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भरकर लाए और वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस आया तो उसने मंदिर में मांस के टुकड़े और शिवलिंग पर थूका हुआ देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई काम कोई जानवर नहीं कर सकता है, ये कोई इंसान का ही काम हो सकता है। उसने मंदिर की सफाई कराई और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए उसने मंत्र भी पढ़े और पूजा पाठ करके वो चला गया। मित्रों, लेकिन जब जब ब्राह्मण हर बार आता था उसे शिवलिंग हमेशा अशुद्ध अवस्था में मिलता था। एक दिन उसने अपने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? भगवान शिव ने जवाब दिया, तुम जिसे अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराइयों को देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाके छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छुप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने शिवलिंग को बड़े करीब से देखा। लिंग की दाहिनी आंख पर कुछ रिस रहा था। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और ज़्यादा रक्त आने लगा। मित्रों, आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाल कर उस लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया। अब थिम्मन ने राहत की सांस ली। मित्रों, लेकिन अभी उसका ध्यान गया कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा उसे आंख कहाँ रखनी है। तो उसने लिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए भगवान शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए। मित्रों, उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई और भगवान शिव के आगे वो दंडवत हो गया। उस कन्नप्पा नयन के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयन यानी शिव भक्त है।